प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत टाइम से कलेश चले आ रहे हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रहे, कोर्ट कचहरी जा जाके परेशान हो चुके हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन भी लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार का मंगल दोष है, मांगलिक है, उन सब लोगों के लिए वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। या जिन भी लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार का शादी को लेके अड़चन आ रही है, विघ्न आ रहा है, परिवार में बनती नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत टाइम से कलेश चले आ रहे हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रहे, कोर्ट कचहरी जा जाके परेशान हो चुके हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे उपाय जो कि आपको किसी लाखों रुपए की पूजा से नहीं, बल्कि एक छोटी सी विधि विधान से की भी पूजा से ही प्राप्त हो जाएंगे। उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं और सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं। आप लोगों की कृपा से, महाकाल की कृपा से उज्जैन जाने का मौका मिला। पहले भी जाते हैं और इस बार आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो वहां से शूट करके लाए हैं, ताकि मेरे साथ साथ मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबका भी भला हो सके। जिन लोगों की कुंडली में भी मांगलिक दोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अगर हम ये रेमेडी के तौर पे बताते भी है ना, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम कैसे जाएं, किस टाइप से हम वहां पे पूजा करें, या हमारे को क्या वहां पे चीजें लेके जानी चाहिए, या किस तरीके से हम संपर्क करें। तो इस वीडियो में हम तमाम चीजों का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग उज्जैन महाकाल में जाके अपनी भात पूजा करवा सकते हैं, अपने मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं, अपने पितरों की पूजा करवा सकते हैं। ये सारी चीजें तमाम आपको लाइव दिखाऊंगी। मैंने वहां पे जाके इस चीज को एक्सपीरियंस किया, अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस फील किए हैं और कर भी रही हूँ, और चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब लोगों का भी भला हो। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बता दूं, मंगलनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, जिसे हम अंकारेश्वर भी कहते हैं। अंकारेश्वर और मंगलनाथ एक ही मंदिर है। वहां पे उज्जैन में अब ये दो तरीके से बन गए हैं। दो तरीके से कैसे? एक तो प्राचीन मंदिर है जो जिसे अंकारेश्वर भी कहा जाता है, मंगल नाथ का भी मंदिर कहा जाता है। साथ ही साथ क्योंकि वो बरसातों के 2 महीने मंदिर जो है शिप्रा नदी में समा जाता है, पानी में समा जाता है, इसलिए लोगों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने मंगलनाथ का एक और मंदिर ठीक उसी के बिल्कुल पास शिप्रा नदी के घाट पे बना दिया है, जहां पे कि हम जाके मंगलनाथ की पूजा करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो मंगलनाथ की पूजा करने चले जाते हैं उस मंदिर में, और जिन लोगों को प्रॉपर पता है, प्रॉपर गाइडेंस है, वो अंकारेश्वर पे जाके इस पूजा को करते हैं। तो समझते हैं कि इस पूजा को करने का क्या महत्व है और किस तरीके से ये पूजा की जाती है। भात पूजन यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री अंकारेश्वर महादेव पर ही सिर्फ भात पूजा की जाती है। श्री अंकारेश्वर महादेव पर भात पूजन करने से मंगल दोष, भूमि दोष, समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। संपूर्ण भारत में सिर्फ एकमात्र भगवान श्री अंकारेश्वर महादेव हैं जिन पर भात पूजन का वैदिक विधान है। यहाँ पर पूजा करने से विवाह बाधा, संतान बाधा एवं कर्जे से मुक्ति मिलती है। अगर आप लोगों के साथ टाइम पे बहुत टाइम से होम लोन चल रहा है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली में कोई प्रॉपर्टी ले ली है लेकिन उसके पेपर वर्क पूरे नहीं हो रहे हैं, अड़चन आ रही है, तो आप लोगों को जाके मंगलनाथ के मंदिर में भात पूजन करना चाहिए, जिससे कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कष्ट है, वो जाके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वहां जब आप पूजन के लिए बैठते हैं ना, तो वहां के जो पंडित हैं वो आपको उसका विधान बता देते हैं और साथ ही साथ आपसे विश मांगने को भी कहते हैं। उसमें आप अपना संकल्प करके बोल के आते हैं, तो डेफिनेटली भगवान मंगलनाथ जो है वो आपका पूजन स्वीकार करते हैं और आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
भात पूजन श्रृंगार श्री अंकारेश्वर महादेव जो है वो अवंतिका के प्राचीन 84 महादेवों में स्थित 43वें महादेव है। श्री अंकारेश्वर महादेव की जो सिद्धवट के सामने शिप्रा नदी के उस पार स्थित है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो अंकारेश्वर मंदिर है उसके बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि नदी के एकदम तट पे अंकारेश्वर मंदिर, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है शिप्रा नदी के अपोजिट जो है वहां पे वट वृक्ष मां पार्वती के हाथ का लगाया गया है, जहां पे हम पितरों की पूजा करते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुकी हूं, आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स में। वहां पे हम जाके अपने पितरों के नाम की पूजा अर्पण करते हैं, पितरों को जल देते हैं। वहां पे लेडीज के द्वारा उस वट वृक्ष में जो है दूध चरणामृत ये सब डाला जाता है, और वहां पे लोग अपने पितरों के नाम का दर्पण करते हैं। किसी भी प्रकार का पितृ दोष है तो आप लोग अगर वहां जाके दर्पण करते हैं तो आपके पितृ दोष में आपको शांति मिलती है। यहाँ पे आपको एक मैं और चौंकाने वाला तथ्य बताती हूँ। श्री स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ोगे ना तो श्री स्कंद पुराण के अवंतिका क्षेत्र के महात्म्य में वर्णन है श्री अंकारेश्वर महादेव का। वहां पे आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है महादेव के बारे में, अंकारेश्वर महादेव के बारे में, उसमें स्कंद पुराण में बताया गया है। इन्हें मंगल देव का ग्रह भी कहा जाता है और भूमिपुत्र भी कहा जाता है। इन्हें दोनों तीनों नामों से पुकारा जाता है। और ये जो है हमारी बिल्कुल मध्य जो है ना हमारा इक्वेटर, वहां पे ये मंदिर स्थित है, बिल्कुल मिडल में स्थित है ये मंदिर। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहते हैं और जो अपने अनिष्ट ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, या जिनकी कुंडली में मंगल जो है चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में है, मतलब 4th हाउस 7th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस में है, या फिर 1st हाउस से 7th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, और जिन भी हस्बैंड वाइफ के आपस में कलेश ही नहीं खत्म होते हैं, उन सब लोगों को यहाँ पे जाके पूजा पाठ करवाना चाहिए और भात पूजन जरूर करना चाहिए। इससे उनका मंगल जो है शांत होता है और कहीं ना कहीं उनके फैमिली डिस्प्यूट्स खत्म होते हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाते हैं, उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अच्छी हो जाती है। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई सारे मंदिर है, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा का खास महत्व दिया गया है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी इसका अनुसरण किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। बड़ी रोचक सी आपको कहानी बताती हूँ। मंदिर में ना सुबह 6 बजे से मंगल आरती शुरू हो जाती है। आरती के तुरंत बाद ही मंदिर परिसर के आसपास मतलब तोते मंडराना लग जाते हैं, पक्षी मंडराने लग जाते हैं। जब तक उन्हें प्रसाद के दाने नहीं मिल जाते वे वहां पे मंडराते रहते हैं। यहाँ के पुजारी निरंजन भारती जी बताते हैं कि यदि हम प्रसाद के दाने डालने में कुछ देर कर दें तो ये पंछी शोर मचाने लग जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि पंछियों के रूप में मंगलनाथ स्वयं यहाँ पे आके प्रसाद खाते हैं। और ठीक इसी तरह से संध्या काल की आरती के बाद यहाँ पे कुत्ते आते हैं, डॉग्स आते हैं जो कि प्रसाद ग्रहण करते हैं, और वो वहां पे जब तक उनको प्रसाद नहीं मिल जाता वो वहां पे नहीं जाते हैं। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, और ये शाम की आरती देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है वहां पे। मार्च में आने वाली जो अंगकारक चतुर्थी के दिन मंगलनाथ की विशेष पूजा अर्चना करता है, उसका मंगल तो बस मंगल में ही हो जाता है, उसके अनिष्ट तो एक बार की पूजा में ही दूर हो जाते हैं। इस दिन यहाँ विशेष यज्ञ हवन किए जाते हैं। इस समय मंगल ग्रह की शांति के लिए लोग दूर दूर से उज्जैन आते हैं। यहाँ होने वाली भात पूजा को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल ग्रह को मूलतः मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है, और इसकी उत्पत्ति भी हमें ये मानने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मंगलनाथ अंकारेश्वर के यहाँ से होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक और फॉलो करना ना भूलेगा। और ये वीडियो उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जो मांगलिक है, या जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, जिनका परिवार में बहुत ज्यादा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, या आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय गुरु जी।